दरभंगा शहर के शेर मोहम्मद भिगो खदीजा मस्जिद के ठीक सामने दरभंगा इंटरनेशनल स्कूल का हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निहाल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद ओवैस, सीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, सीएम कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद, बुद्धिजीवियों ने विश्व में शिक्षा के महत्व, उपयोगिता एवं चुनौतियों पर चर्चा की। प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने प्राइमरी स्कूल की स्थापना को एक बड़ा चैलेंज बताते हुए बड़ी जिम्मेदारी निभाने की बात की और देश की तरक्की में ऐसे संस्थानों की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा, प्राइमरी शिक्षा संस्कार भी समाज के अंदर देता है और ऐसे ही संस्थाएं होनी चाहिए प्राइमरी के अंदर बच्चों को शिक्षा के लिए। आए हुए मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ कही, हम आपको यह वीडियो दिखाते हैं। दरभंगा इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन के मौके पर आप यह खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। अगर आपने अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हिंदुस्तान में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, हम दुनिया के उन मुल्कों के मुकाबिल हो गए जो कभी पूरी दुनिया में बड़ी आबादी वाला देश था, उससे 2 कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जो सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है कि शिक्षण केंद्र खोला जाए, शिक्षा केंद्र खोला जाए। और उसमें भी आज के समय में सबसे जो जरूरत है वो है कि बच्चों की नर्सिंग कैसे हो। जो बच्चे अभी अभी शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए हैं, उनको कैसी तालीम दी जाए, उसको कैसी शिक्षा दी जाए ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके। क्योंकि इस देश में अभी सबसे बड़ी आवश्यकता है एक अच्छे नागरिक की। इसलिए नागरिक की आवश्यकता है कि आज की जो शिक्षा पद्धति है उसने लाखों शेल्टर होम खोल दिए, यानी बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास में 25,000 शेल्टर होम है जहाँ इंजीनियर, डॉक्टर वो अपने बच्चों को, वो अपनी माँ बाप को उस स्कूल में डाल रहे हैं। घर में अपने बच्चों को बता रहे हैं कि तुम्हारी दादी जो है वो दूसरी जगह गई है, लेकिन वो है शेल्टर होम में। तो अभी जो लोग भी एजुकेशन सेंटर खोल रहे हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह का नागरिक पैदा करेंगे। सबीर साहब ने प्ले स्कूल खोला है, 1 to 5 स्कूल खोला है उन्होंने, और यही वो समय है जिस समय में बच्चों की जहनी नसोनुमा इस तरह से नदियां की धारा बहती है ना, टेढ़ी मेढ़ी पत्थरों घास सबसे कटाती है, यही वो है जिसमें वो अगर सिद्ध रास्ता पकड़ लिया तो फिर इंशाल्लाह वो एक कामयाब इंसान होगा, कामयाब नागरिक होगा। वो अपने घरों के लिए भी, मुल्क के लिए भी, समाज के लिए भी। तो इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और प्ले स्कूल जो कॉन्सेप्ट है उसका मकसद यही होता है कि बच्चों की जो सलाहियत है उसको पहचानना, उसको सही सिमत देना। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल के जो मैनेजमेंट है, जिस कॉन्सेप्ट से जो उनका मंसूबा है, जो खुद उन्होंने एक मंसूबा तय किया है, वो पूरा उतरेंगे। प्ले से लेके 5 तक हमारे सबीर साहब और उनकी मोहतरमा सीमा बेगम जी और उनके पुत्र जो इसके डायरेक्टर हैं आदर्श, बहुत ही अच्छा और समाज को एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने दिया है और ये एक शिक्षा विधि दे सके। सबीर साहब की वाइफ शिक्षा है, इसीलिए उनकी कॉन्सेप्ट है कि ये खुला। तो मेरी शुभकामना है, बहुत अच्छे ढंग से अजहर साहब चलाएंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक स्कूल का इफ्तिताह से किया है। मकसद बेसिकली ये है कि हिंदुस्तान में आपको पता है कि जितने भी बच्चे हैं, लगभग 20 करोड़ बच्चे हैं, 15 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ रहे हैं। सरकार इस पोजीशन में नहीं है तो सारे बच्चों का इंतजाम में खुद कर सके, इसलिए जिम्मेदारी प्राइवेट लोगों के आय हुई है हिंदुस्तान की तराजू में। और जिस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बिलोंग करते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट 38 में तालीम के मामले में 28वें पोजीशन पे है। हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि आमतौर पे लोग दरभंगा को एक टॉप 5-6 डिस्ट्रिक्ट में मानते हैं, बट तालीम की जहाँ तक बात है तो ये 28वें पोजीशन पे है। तो बुनियादी तालीम
जैसे भी मिल जाए उसे कोशिश करनी चाहिए। समीर साहब ने और उनकी फैमिली ने मिल करके अपने और बच्चे भी, तब उन्होंने एक ऐसा इंतजाम किया है कि इस मोहल्ले में, इस इलाके के लोगों को इससे फायदा होगा। शुरुआती तालीम लोकल अंदाज में होती है, लेकिन जब बाद में तालीम होती है तो आदमी बच्चा बड़ा होता है, कहीं भी जाकर तालीम हासिल कर सकता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने ऐसा फील्ड चुना है जिससे इस कौम को, यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा और इंशाअल्लाह इससे हमारी तालीम का जो मामला है और आगे बढ़ेगा। इस कंसेप्ट के साथ स्कूल को शुरू किया है, जिसे हम प्ले स्कूल कहते हैं। प्ले स्कूल का कंसेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोप से, अमेरिका से इधर आ रहा है। इसकी बुनियाद में जो आइडिया है वो आइडिया ये रहता है कि हर बच्चा जो दुनिया में आता है उसके अंदर कोई न कोई यूनिक बात है, तो उस यूनिक चीज को, उस यूनिक बात को पहचानना ये तभी पॉसिबल है जब आप उसकी छोटी उम्र में उसके पास उसकी जो फितरी सलाहियत, जो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है, इसको आप सामने आने का मौका दें। तो प्ले स्कूल को खोल कर और उसको चलाकर अगर ये मकसद पूरा होता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के मेकिंग में, नेशन की मेकिंग में और इंडिविजुअल पर्सन के मेकिंग में। तो इन सब बातों के साथ मेरी तमाम तर दुआएं हैं कि ये लोग कामयाब भी हों, अब हम लोग इनके साथ भी हैं। शुक्रिया जी, बताया जाए क्या कुछ खास है और आज क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए, आज हमारे स्कूल दरभंगा इंटरनेशनल स्कूल, इसका इनॉग्रेशन किया हमने अभी। सवाल 2-3 उठते हैं कि अभी बीच में क्यों किया। बीच में इसलिए किया कि काफी लोग परेशान थे यहाँ पे आसपास के कि कहाँ एडमिशन कराया जाए। अच्छे स्कूल या फिर किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज हुई उन लोगों को स्कूल, अच्छे स्कूल की तलाश में, तो उन्होंने अप्रोच किया। तो हमने सोचा कि अभी ओपनिंग कर देते हैं। खास ये रहेगा सर कि हम लोग बच्चों को आत्मविश्वासी बनाएंगे और क्रिएटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे उनका। हम लोगों ने ऐसे टीचर्स हायर किए हुए हैं और डे केयर की फैसिलिटी के साथ साथ आया भी है, तो वो उतना करेंगे जितना हम लोग कैपेबल हो सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे शरारती होते हैं, उनको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग काफी ट्रेन लोगों को रखा हुआ है यहाँ पे और हम लोग खुद मॉनिटर करते हैं। यहाँ सीसीटीवी की फैसिलिटी है, रिकॉर्डिंग भी होता है और आवाज भी आती है यहाँ पे। तो ये स्क्रीन पे सारा कुछ दिखाई देता है, हम लोग सारा कुछ मॉनिटर करेंगे इस पे और आप लोग के सजेशन से, पब्लिक सजेशन पे भी ये चलेगा। तो सभी को कंट्रीब्यूट करना है आप लोगों को वक्त के। क्या इसका लोकेशन है और क्या नाम है आपके हुआ? स्कूल का? शेर मोहम्मद, ये भीगू रोड पे हुआ, खदीजा मस्जिद के सामने, और नाम हुआ इसका दरभंगा इंटरनेशनल स्कूल। غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tarjuma, translation. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Praise be to Allah, Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. You we worship and you we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those whom you have blessed, not of those whom you have, not of those against there is anger, nor of those who are misguided. Thank you. इस तरह से उलझे दुनिया में ईमान की सरहद भूल गए। इस तरह से उलझे दुनिया में ईमान की सरहद भूल गए। इकरार की वो आयत भूल गए, जीने का ये मकसद भूल गए। रुसवा